हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आइडियल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की। इसके पहले हम आपको इंग्लिश की एक वीडियो टेंस का बेसिक चीज़ पढ़ा चुके हैं, उसको आप देखिए। और उससे जुड़ी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में उसको आप रिप्लाई कर सकते हो, उसका हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेंगे। तो एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, यानी सब्जेक्ट कार्य करने वाला होता है। जैसे आप पहला देखेंगे बेटा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट कार्य करने वाला होता है। ठीक है, कहने का मतलब एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य को करता है, इसीलिए इसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेंगे बेटा, राम वर्क्स हार्ड, तो इसका अर्थ क्या हुआ बेटा कि राम कठिन परिश्रम करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, रमेश बाइज अ बुक, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि रमेश एक किताब खरीदता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इनएक्टिव होता है, यानी सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है। कहने का मतलब है कि पैसिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल्स हैं, जिसमें पहला रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट का परिवर्तन ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का परिवर्तन सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, ये कुछ चेंज होते हैं। और जब सब्जेक्ट का परिवर्तन ऑब्जेक्ट में करते हैं तो बाई या अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग एज ए डूअर के रूप में किया जाता है। ठीक है, फिर रूल नंबर 2 देखेंगे बेटा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी भी इंस्टांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है बेटा, ये भी आप जान लीजिए। इंट्रांसिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और ट्रांसिटिव वर्ब वो ऑब्जेक्ट वर्ब होती है जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखेंगे बेटा, रूल नंबर 4, सभी ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, लेकिन सभी ट्रांसिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। रूल नंबर 5, किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस, कहने का मतलब ये बेटा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसमें बी की 2 फॉर्म आ जाती है और कभी भी बी की 2 फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे, रूल नंबर 6 बेटा, हिंदी में पैसिव वॉइस पहचानने के नियम। हिंदी में पैसिव वॉइस आप कैसे पहचानोगे बेटा, तो उसमें पैसिव वॉइस में, हिंदी के पैसिव वॉइस में मेन वर्ब मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया किसी न किसी रूप में आती है। ठीक है, ये 6 रूल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कुछ रूल्स देख लीजिएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस में यही ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा बेटा, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट कहाँ चला गया, डूअर लगा के ऑब्जेक्ट की जगह, और वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, फिर सबसे पहले टेंस का परिवर्तन देखते हैं, और सबसे पहले कौन सा टेंस बेटा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का हम पहले एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला बताएंगे, फिर उसका पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस बी1 या बी1 या फिर बी1 में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है बेटा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है बेटा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कहां पे लाएंगे हम, सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट कहां लाएंगे हम, सब्जेक्ट के रूप में, प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बेटा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई
और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे पहला एग्जांपल देखेंगे, राधिका रीड्स अ बुक। इसमें राधिका क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है, ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए बुक आगे आ जाएगा। ए बुक क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। ए बुक इज रेड बाई राधिका। ठीक है, हिंदी में अर्थ क्या होगा बेटा कि राधिका एक किताब पढ़ती है। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हो जाएगा कि एक किताब राधिका के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा, रमेश ड्राइव ए कार। इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, रमेश। रमेश कार्य करने वाला है इसलिए रमेश क्या है, सब्जेक्ट। ड्राइव क्या है, आपकी वर्ब है, और ए कार इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ए कार यानी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। तो लिख देंगे ए कार इज ड्राइवन बाई रमेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या, सबसे पहले हम उसके एक्टिव वॉइस के फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जब उसको चेंज करते बेटा पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां बदल जाएगा, सब्जेक्ट में, प्लस इज एम आर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस समझ में आई। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते बेटा कि राम इज ड्राइविंग ए कार। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि राम एक कार चला रहा है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ए कार आगे आ जाएगा। तो ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाई राम। ठीक है, बस समझ में। तो इस तरह हम प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस का फार्मूला विद एग्जांपल हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होती है पहचान बेटा, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। फिर हैज है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, इसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब बीन आ जाएगी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और बीच में डूअर बाई या अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर के दो टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का भी एक्टिव और वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू बेटा।